ਵਿੱਚ ਇਲਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਹਲਬ ਵੈਸੇ ਇਕਨੇ ਅਲਵਾ सी वेस्टर्न जागरूस अल्पी की जहाँ है मतलब त्रय त्रय हलबे का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम बलोच हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर और इसके हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली प्रोफेसर डॉक्टर वाहिद बख्श बुज़दार से बड़ा नाम हमें नज़र नहीं आता है। फॉर्चुनेटली इस वक्त बलोच कल्चर डे के हवाले से हम अकादमी अदबियात इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा सा तारीख़ी हवाले से पस मंज़र हमारा प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है। कल्चर डे और मुशायरे के हवाले से ऑडियंस आना शुरू हो गए हैं। तो बलोच साहब बता रहे थे अबाउट हिस्ट्री, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आम तौर पे एक नज़म का हवाला दिया जाता है जिसमें बलोच का ओरिजिन जो है वो हलब शाम से बताया जाता है। तो डॉक्टर साहब उसी पे ही अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर वाहिद बख्श बुज़दार जी साहब। सर, इसी तरह बिल्कुल आपको सबने हमने पढ़ा होगा कि बलूची एक शेर है रवायती जो हिजरत का शेर है कि अज हलबा फाज खाऊंगा जदीदा जहड़ में। तो मेरा ख्याल है ये कि ये वो हलब को जो सीरिया से वो करते हैं तो वो सीरिया वाला हलब नहीं है, क्योंकि इराक में प्रॉपर एक हलब जगह है। ये मैं 2500 BC की बात कर रहा हूँ। उसमें बाकायदा एक वरदसीन हुक्मरान थे, वरदसीन उसको कहा जाता था। वरदसीन मेरा ख्याल ये कि मेरा हाफजा अगर काम कर रहा है, उसने बाकायदा वहाँ हलब के मकाम पे एक टेंपल बनाया था। इश्तार देवता, वो गाजस, उसको इश्तार भी कहते थे और उसको निन्ना भी कहते थे। अब ये निन्ना जो देवी है या इश्तार देवी है, बलोचिस्तान में 3 ऐसी जगह है। बीबी नानी, ये भी उसी की यादगार है। इसी तरह हिंगलाज में जो उसको कहते हैं वो हिंगलाज माता, वो भी वही है, वो भी उसको बीबी नानी कहते हैं बलोच। और सरियाम में भी बीबी नानी, इसके अलावा बोलान के धाने पे भी एक जगह है, उसको भी बीबी नानी कहते हैं। ये बीबी नानी असल में वही निन्ना देवी है, जो वो हज़ारों सालों का एक सफ़र है। तो वहाँ निन्ना जो है वहाँ नानी की शक्ल में मौजूद है। तो कहने का मतलब ये एक हलब तो वो इराक में है। दूसरा जो हलब है तो ये जागरूस का एक इलाका है, सेंट्रल जागरूस, ये खोजिस्तान से आगे, वहाँ एक जगह हलब थी, वो भी हलब के नाम से है। और तीसरा जो है वो मीडिया जिसको कहते हैं 900 BC में जो मीडियम स्टेट रही है ईरान में, तो मगरबी ईरान, उसमें भी एक जगह अलेपी के नाम से मशहूर है, अलेपी। तो ये हलब अलब यानी ये 3 मुख्तलिफ जगहों का एक जिक्र है। तो बलोचों ने हलब का नाम तो लिया, लेकिन बलूची शायरी में ये मेंशन नहीं है कि ये कौन सा हलब है। तो मुमकिन है ये वो सीरिया का हलब ना हो, बल्कि ईरान का ही हलब हो। अच्छा, तो बिल्कुल ये, और मैंने चूंकि मेरी किताब ही आ रही है बलूच तारीख हाँ, में, वो मैंने किताब के हवाले से हाँ आप बता रहे थे, वो कब तक आएगी, किस उन्वान से है और उसमें आपने किन चीज़ों किन मौज़ूआत को कवर जी किया है? बिल्कुल इसी तरह मेरी किताब प्रेस में चली गई है, बलूची अकेडमी वाले इसको छाप रहे हैं। तो मैंने बलूच तारीख को मुख्तलिफ हवालों से, इंटर डिसिप्लिनरी आप कहें या आप मल्टी डिसिप्लिनरी कहें, मैंने एक तो बलूचों की सारी जो लिटरेचर रिव्यू है उस पर मैंने वो किया है कि जो कुछ लिखा गया है उसका तजिया किया गया है कि बलूच बारे के बारे में जो नज़रियात हैं, जो आइडियालॉजी हैं, जो मतलब फ़िक्र है। दूसरा मैंने एक तो बलूचों की ओनामेस्टिक मैंने काम किया। ओनामेस्टिक से मुराद ये है कि बलूचों की टिपिकल नाम है, पर्द के जाड़ो है, हद्दे है, दोदा है, बुहैर है, और जियंद है, बालाच है, बीवर्ग है, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम है। तकरीबन कोई 100-150 नामों पे मैंने काम किया कि ये ओनामेस्टिक जो है, इन नामों का जो नोमेनकल्चर है, नोमेनकल्चर वो क्या है, इसका निज़ाम तस्मिया क्या है, इनकी ओरिजिन क्या है, इनकी एटमोलॉजी क्या है। फिर बलूचिस्तान की टॉपोग्राफी को मैंने डिस्कस किया है कि बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जैसे बालगत्तर है, केच है, या नौशकी है, या मशके है, या और बहुत सारे ऐसी जगह हैं, इनकी ओरिजिन क्या हो सकती है, यानी टॉपोग्राफी के हवाले से उसको मैंने डिस्कस किया है। जेनेटिक, जी बिल्कुल, जीन को मैंने डिस्कस किया है। 13 कोई जेनेटिक रिपोर्ट है बलूचों की, अपनी एक जेनेटिक एक जीन है, हैप्लो ग्रुप है, हैप्लोटाइप जिसको आप कह सकते हैं, वो डब्ल्यू हैप्लोटाइप ग्रुप है। वो कोई 30,000 साल पुरानी वो एक जीन है जो बलूचों में है। तो वो एक मुनफरद जीन है जो बलूचों में मौजूद है, वो और किसी में नहीं है। जी और किसी में नहीं है। जा नए जुड़ने वाले दोस्तों को मैं बताता चलूं कि हमारी खुशकिस्मती है, हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं अकादमी अदबियात के कॉन्फ्रेंस हॉल में, और बलोच कल्चर डे के हवाले से आज हमारा जो इवेंट है उसका अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आगाज़ हुआ चाहता है। मेहमान आना शुरू हो गए हैं, शुरकाए मजलिस भी तशरीफ़ ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पे जो नज़र आ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर वाहिद बख्श बुज़दार साहब। तो ये अगर हम बलोच कल्चर के हवाले से, हेरिटेज के हवाले से,
پوری اگر کسی کو جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اسپیشلی بلوچ کلچر کے بارے میں، بلوچی قوم کے بارے میں، لینگویجز کے بارے میں، ان کے اوریجن کے بارے میں، تاریخ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر پروفیسر واحد بخش بزدار صاحب اس وقت پاکستان کے وہ لیڈنگ بندے ہیں جو ایک ریفرنس کے طور پہ ہر جگہ کوٹ کیے جاتے ہیں. خوش قسمتی ہے ہماری، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلوچ کلچر ڈے اسلام آباد کے حوالے سے ہماری خصوصی ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے ٹائم دیا ہے. تو اس حوالے سے ان کے آنے والی کتاب کے اندر بھی جو ابھی عنقریب انشاءاللہ تعالی وہ آیا چاہتی ہے، تو اس کے اندر بھی آگے جو بک ہوگی ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جب ہم اوور آل ایک سمپل بزدار ٹرائب کی ہی ہم بات کرتے ہیں، تو اس وقت تو ماشاءاللہ بزدار ویسے بھی بڑا لائم لائٹ کے اندر ہیں اور ان کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا پرسنلی تعلق بھی اسی برتھی سے ہے یا آپ کا بھارتی اوریجن؟ سے آگے جی میں وہ جس کو ہم کہتے ہیں کوہ سلیمان جو اب تحصیل بھی بنا ہے، تو میری ایجوکیشن میٹرک کی وہاں ہے. اس کے بعد پھر میں بلوچستان شفٹ ہو گیا کوئٹہ. میری باقی جو ساری اسٹڈی ہے میں نے وہاں حاصل کی ہے. تو وہ بلوچی میرا سبجیکٹ رہا ہے، بلوچی لینگویج، لٹریچر، کلچر وغیرہ یہ میرا فیلڈ رہا ہے. اور اسپیشلائزیشن بھی اسی بلوچی لینگویج کے اندر ہے، ہسٹری ہے، لٹریچر ہے، سارا کچھ اسی میں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد پروگرام کا بھی باقاعدہ آغاز ہونے والا ہے، تو اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک خصوصی نشست رکھیں گے. وہ تمام اسپیشلی میں طلباء کی بات کروں گا، بہت زیادہ کویسچنز کرتے ہیں بلوچ ہسٹری کے حوالے سے. تو سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر واحد بخش بزدار صاحب آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم اس پروگرام کے بعد بھی ان سے تھوڑا سا ٹائم کی ریکویسٹ کریں گے اور ان کو ہم کوشش کریں گے لائیو لیں. اور وہ تمام دوست جو بلوچ کلچر ڈے کے